इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक एयर होस्टेस को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और इसका नाम बेला है। फ्लाइट से उतरते ही वह देखती है उसकी मोबाइल की बैटरी डाउन है। दूसरी फ्लाइट आने में काफी टाइम था, इसलिए वह एयरपोर्ट में बैठकर अपना मोबाइल चार्ज करने लगती है। यहीं पर एक आदमी भी था जिसका नाम रफेल है। रफेल की नजर जैसे ही बेला पर पड़ती है, उसे बेला से पहले नजर में ही प्यार हो जाता है और रफेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। रफेल उससे बातें करने ही वाला था, लेकिन तभी बेला की फ्लाइट का टाइम हो जाता है। बेला के यहाँ से जाने के बाद में रफेल भी अपनी फ्लाइट लेने के लिए जाता है। रफेल अब अपने फ्लाइट में आ चुका है। तभी अचानक उसकी नजर एक एयर होस्टेस पर जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि बेला थी। रफेल बेला को यहाँ देखकर बहुत खुश था। किस्मत ने एक बार फिर से उसे मौका दिया था। बेला फ्लाइट में अपना काम कर रही थी, जबकि इधर रफेल उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला, वह पानी लेने के बहाने बेला के पास में आता है। अब रफेल उससे बात करना चालू करता है। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बेला भी रफेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। ये लोग यहीं पर एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। प्यार भरी बातों में ये लोग इतना खो जाते हैं कि एक दूसरे से जान पहचान करना ही भूल जाते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इनकी बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है जैसे यह लोग यहीं पर इंटीमेट हो जाएं। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने करीब आने की कोशिश की, कोई न कोई उसी वक्त आ जाता था। अब यह लोग एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होना चाहते थे, इसलिए फ्लाइट के लैंड होते ही यह लोग एक होटल में मिलने का प्लान बनाते हैं। लैंड करने के बाद में बेला की अगली फ्लाइट कुछ देर के बाद थी, इसलिए वह बैठकर रफेल का इंतजार करने लगी। बेला ने अपनी सारी बातें अपनी दोस्त को भी बताई थी। वह यहीं पर बैठकर काफी देर से रफेल का इंतजार कर रही थी। वहीं इधर हम लोग रफेल को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने रोक दिया था क्योंकि उसने अपने बैग में शराब की कई बोतलें रखी थी। पुलिस इन सब के बारे में उससे सवाल करती है। इधर बेला काफी देर से रफेल का इंतजार कर रही थी। जब रफेल बहुत देर तक नहीं आता, तब बेला सैड होकर यहाँ से जाती है क्योंकि उसकी अगली फ्लाइट का वक्त हो चुका था। अब इस मूवी में हम लोग 7 साल बाद का वक्त देखते हैं। अब रफेल और बेला की मुलाकात को 7 साल बीत चुके हैं। बेला ने अपनी नौकरी को छोड़कर लुइस नाम के एक सिंगर से शादी कर ली थी। उसका एक बच्चा भी था। बेला अपने परिवार के साथ में काफी खुश थी। वहीं इधर रफेल की भी शादी हो चुकी है। वह भी अपनी पत्नी के साथ में काफी खुश है। रफेल अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। बेला ने अपने जॉब को अपने बच्चे के वजह से छोड़ा था ताकि वह अपने बच्चे के परवरिश में ध्यान दे सके। लेकिन अपने बच्चे के बड़े होने के बाद में वह फिर से अपने जॉब को ज्वाइन करती है। बेला का आज जॉब में पहला दिन था, इसीलिए वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि काफी दिनों के बाद में वह पहली बार अपने पति और बच्चे को अकेले छोड़कर जा रही थी। बेला को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए लुइस भी उसके साथ में आता है। आज रफेल भी फ्लाइट से कहीं जाने वाला था और वह भी इसी एयरपोर्ट पर मौजूद। फ्लाइट के बाद में बेला अपने स्टाफ के साथ में एक होटल में आती है। किस्मत से रफेल भी इसी होटल में पहुंच जाता है और पहली मुलाकात की तरह ही इन दोनों की फिर से यहीं पर मुलाकात होती है। एक दूसरे को 7 सालों के बाद में देखकर ये लोग इमोशनल हो जाते हैं। इन दोनों ने पहली मुलाकात में काफी बातें तो की थी, लेकिन एक दूसरे का नाम नहीं पूछ पाए थे। इसलिए आज की मुलाकात में यह लोग एक दूसरे का नाम जानते हैं। ये लोग अचानक उसी प्यार में पड़ जाते हैं जिस प्यार का एहसास इन्होंने 7 साल पहले किया था। बेला रफेल को देखकर यहाँ बहुत खुश होती है, लेकिन अब वह उससे बात करने में डर रही थी। रफेल उसे बताता है, हमारी लास्ट मुलाकात के बाद में मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिली। रफेल उसके साथ और भी बातें करना चाहता था, इसीलिए वह उसे कॉफी के लिए इनवाइट करता है। अब ये लोग एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। यहाँ पर यह लोग एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यह लोग एक दूसरे को अपने परिवार के बारे में बताते हैं। बेला भी उससे कहती है, मैंने भी तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई और मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती थी। रफेल कहता है, 7 सालों में मैंने हमेशा तुम्हें याद किया। वह पहले तो रफेल की बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब वह अकेले रहकर इन बातों को सोचती है, तब उसे यह एहसास होता है कि वह भी आज तक रफेल को भूल नहीं पाई। लेकिन अब इन दोनों की अपनी अपनी लाइफ है और इन दोनों का अपना परिवार है, इसलिए बेला अब रफेल से दूरी बनाना चाहती है। वह रफेल से दूर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ये दोनों एक बार एक पार्टी में गए हुए थे। बातों ही बातों में बेला रफेल से खूब शिकायतें करती है। अब यह लोग फिर से खुलकर बातें करने लगे थे। इन दोनों का 7 साल पहले वाला प्यार फिर से जाग चुका था। बेला रफेल से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सोचकर वह रुक जाती थी। बेला इस रिश्ते को दोस्ती तक रखना चाहती थी, लेकिन रफेल इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था क्योंकि बेला पहले से शादीशुदा संगीत थी, इसलिए उसे यह सब ठीक नहीं लगता। इसके नेक्स्ट डे बेला की छुट्टी थी, इसलिए वह अपने दोस्त के साथ में कहीं बाहर घूमना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ में समय बिताना चाहती थी। इसीलिए अब बेला अकेले ही बाहर जाने की सोचती है। जैसे ही वह होटल से बाहर निकलती है, तभी रफेल उसके सामने आता है। रफेल तो हर हाल में बेला के साथ में
वक्त गुजारना चाहता था। इसीलिए वह बेला से कहता है, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। बेला उसकी बातों को सुनकर उससे कहती है, तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि हम दोनों शादीशुदा हैं, इसलिए हम लोग अब उस तरह की जिंदगी नहीं जी सकते जैसा कि तुम चाहते हो। ये लोग बातें करते हुए बाजार में घूम रहे थे। बातें करते करते ये लोग एक शॉप में पहुंचते हैं। इस दुकान में घर को सजाने का सामान मिलता था। इस दुकान में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह जैसे ही बेला और रफेल को देखती है, वह अपनी भाषा में इन दोनों को कुछ कहती है। इन दोनों ने जब दादी से उसका मतलब पूछा, तब दादी की पोती इन दोनों को समझाते हुए यह कहती है, मेरी दादी को आप दोनों के बीच में एक लाल धागा दिखाई दे रहा है। लड़की कहती है, हमारा नसीब जिसके साथ में होता है, यह लाल धागा उसी के साथ में बंधा होता है। दादी कहती हैं, किस्मत में तुम दोनों का मिलना लिखा हुआ है, इसलिए तुम दोनों अलग नहीं हो सकते। रफेल तो दादी की बातों में पूरा यकीन करता है, लेकिन बेला को सिर्फ यह सब कहानियां लगती हैं। ये लोग पूरा दिन साथ में बिताते हैं और एक दूसरे के साथ में काफी मस्ती करते हैं। बेला बार बार अपने आप को यह समझा रही थी कि उसे रफेल से दूर रहना है, लेकिन उसके काम को देखकर यह लग रहा था कि वह रफेल से दूर नहीं रह सकती। अब बेला को भी फिर से प्यार होने लगा, इसीलिए वह रफेल को एक मौका देने की सोचती है। जैसे ही बेला ने मौका देने की बात सोची, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो गया। बेला रफेल के कमरे में आती है और यह लोग एक दूसरे के साथ में पूरी रात इंटीमेट होते हैं। इन दोनों की शादी काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन किसी और से अब यह लोग एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ऐसा करके बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि यह लोग तो एक दूसरे के साथ में बहुत खुश थे। तभी रफेल के पास में उसकी बीवी का कॉल आता है। रफेल जब अपनी बीवी से बातें कर रहा था, तब बेला उनकी बातों को सुनती है और उनकी बातों को सुनकर उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वह सोचती है, वह बहुत सेल्फिश है, वह अपनी खुशी के लिए दो परिवारों को बर्बाद कर देगी, इसीलिए अब वह इस रिश्ते को आज ही खत्म करने का फैसला करती है। रफेल उसे रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है, जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ रहने में होती है, वह मुझे इतने सालों में भी अपनी बीवी के साथ में नहीं मिला। बेला उसे समझाने की कोशिश करती है, हम लोग अपने खुशी और मजे के लिए और दो लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। इसके बाद रफेल अपने घर वापस आ जाता है। वह अपनी बीवी के पास में वापस तो आ गया था, लेकिन उसका दिल अभी भी बेला के पास में था। लिबिया को भी इस बात का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बेला को भी उसके घर में देखते हैं। बेला का पति लुइस जब बेला को खुद से दूर देखता है, तब वह भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वह बेला से इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। रफेल की पत्नी एक फोटोग्राफर थी। कल उसका नया स्टूडियो खुलने वाला था। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी लिबिया के पास में एक कॉल आता है। एक सिंगर जिसका नाम लुइस है, वह फोटो शूट के लिए उसके स्टूडियो में आने वाला है। रफेल उसकी बातों को सुनकर यह समझ जाता है कि यह बेला का पति लुइस है। इसके अगले दिन हम लोग स्टूडियो में देखते हैं, जहां रफेल की पत्नी लुइस की फोटो खींच रही थी। बेला भी यहीं पर होती है। वहीं लिविया अपना काम कर रही थी। तभी बेला की नजर रफेल की फोटो पर पड़ती। रफेल की फोटो देखते ही बेला समझ जाती है कि लिविया रफेल की पत्नी है। यह सब जानकर बेला बहुत परेशान हो गई। लुइस बेला के साथ में भी फोटो शूट करवाना चाहता था। लिविया इन दोनों की फोटो क्लिक कर रही थी। तभी रफेल भी यहाँ आ जाता है। लिविया यहाँ पर उसे बेला और लुइस से मिलवाती है। वहीं बेला और रफेल के किनारे खड़े होकर काम करते हुए इन लोगों को देख रहे थे। तभी रफेल बेला के करीब आकर उसे छूने लगता है। रफेल का छूना बेला को इतना पसंद आता है कि बेला अपने आप को संभाल नहीं पाती। इसके बाद यह लोग एक होटल में जाकर एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। बेला को अब रफेल का साथ इतना अच्छा लग रहा था कि वह अपने परिवार को बिल्कुल भूल चुकी थी। इसके बाद बेला ने घर आने में काफी देर कर दी थी, इसलिए लुइस ने उसे काफी बार कॉल किया था। बेला उससे कहती है, मेरा फोन कहीं खो गया था। लुइस बताता है, मैंने तुम्हें इतना कॉल इसलिए किया था क्योंकि हमारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी ऐसी हालत में तुम अपने बच्चे के पास में नहीं थी। बेला ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। ये बात जब रफेल को मालूम चलती है, तब वह भी बहुत सैड हो जाता है। ये दोनों अपने किए पर बहुत पछता रहे थे, क्योंकि दोनों ने प्यार के चक्कर में अपने परिवार को अनदेखा कर दिया था। बेला को परेशान देखकर लुइस उससे उसका कारण पूछता है। तब बेला अपनी सारी सच्चाई लुइस को बताती है। अब लुइस यह जानना चाहता था कि आखिर वह शख्स कौन है जिसके लिए बेला ने मुझे धोखा दिया। लुइस के बार बार पूछने पर बेला उसे रफेल के बारे में सब कुछ बताती है। दूसरी तरफ हम लोग रफेल को उसके घर में देखते हैं। रफेल यह समझ चुका था कि उसकी पत्नी लिविया पहले से ही उसके अफेयर के बारे में जानती है। इसके बाद लिविया उसके पास में आकर उसे बुरा भला कहती है। लिविया उससे पूछती है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? रफेल के पास में कोई जवाब नहीं था। लिविया को इतना गुस्सा आया कि उसने रफेल से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। इधर बेला लुइस से माफी मांगकर घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वह रोड पर पहुंची, उसे एक जगह पर रफेल मिलता है। रफेल को खड़ा देखकर उसे दादी की लाल धागे वाली बात याद आती है, क्योंकि वह ना चाहते हुए। इसके बाद वह रोते हुए गाड़ी में बैठकर यह सोचती है, अगर किस्मत ने उन्हें रेड थ्रेड से बांध दिया है, तब उनकी
मुलाकात फिर से होगी। इसके बाद वह रफेल से बिना मिले ही यहाँ चली जाती है। ऐसे ही अब 1 साल बीत जाता है। एक बार किस्मत से बेला उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ रफेल पहले से मौजूद। अब जैसे ही यह लोग तीसरी बार मिले, बेला को दादी की बात पर पूरा यकीन आ गया। अब ये लोग हमेशा के लिए मिल चुके हैं। बेला और रफेल के मिलन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।